कन्नौज कांड में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है रेप की। सपा नेता का पीड़िता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है। आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। आपको बताएं, नाबालिग से रेप के आरोप लगे थे, जिसके बाद राजनीति भी गरमाई थी। वार पलटवार का दौर चल रहा था। तमाम आरोप लगाए जा रहे थे और बात हो रही थी डीएनए सैंपल टेस्ट की। और फॉरेंसिक आज रिपोर्ट आई है, तो ये तमाम पिक्चर क्लियर हो गई है कि डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है। यानी कि कन्नौज कांड में फॉरेंसिक रिपोर्ट अब आ गई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। अब इसके बाद देखिए किस तरह से कार्रवाई होगी। लेकिन तमाम सपा के नेता इस बात का जो हवाला दे रहे थे कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो लगभग अब पिक्चर क्लियर हो गई है, क्योंकि फॉरेंसिक टेस्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि रेप हुआ था और डीएनए टेस्ट भी जो सैंपल्स थे वो मैच कर गए। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी अभिषेक सिंह मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बताइए किस तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि तमाम डीएनए की मांग करी जा रही थी कि डीएनए टेस्ट हो और अब लगभग पिक्चर क्लियर हो गई है। देखिए, बड़ी बात बता दें, कन्नौज से इस समय की बड़ी खबर यह है कि वहां के एसपी ने मीडिया को जानकारी साझा करते हुए साफ कहा है कि नवाब सिंह मलिक डीएनए टेस्ट जो कराए गए थे उसमें वो सैंपल मैच हो गए हैं। और पूरी घटना की उन्होंने विवरण भी दिया है कि जो 11 अगस्त की रात थी, जिसमें कि लड़की नाबालिग थी 15 वर्ष की, वो और नवाब मलिक वहां पे मौजूद पाए गए। जो कमरा था वहां पे जो उनके साथ चीजें पाई गई वो सैंपल लिए गए थे और उन सारी चीजों को एक फार्मेसी लैब में भेजा गया था, जिसके बाद आज 14 दिन बाद एक रिपोर्ट आई और उसमें डीएनए उनका जो पाया गया है वो मैच कर गया है। तो ये साफ दर्शाता है कि जो नवाब सिंह मलिक हैं वो समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो अध्यक्ष हैं उनके मंच पे कई बार उनको साथ में देखा भी गया है। राहुल गांधी की रैली में एक बार उनके साथ उनको देखा गया। तो इसको लेके राजनीति भी गरमाई थी, कई प्रकार के सवाल उठे थे। उन सवालों को लेके दावा नवाब सिंह मलिक ने किया था कि मेरा डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन अब ये कहानी उल्टी हो गई है और डीएनए टेस्ट में उनको दोषी पाया गया है। पुलिस जो है वो इनकी चार्जशीट लगाने का प्लान तैयारी कर रही है और ये उन्होंने साफ कर दिया गया है कि नवाब सिंह मलिक डीएनए टेस्ट के सैंपल में उनको दोषी पाया गया है। जी, लेकिन ये भी बताइए अभिषेक, जब ये पूरा मामला सामने आया था तो इस पे खूब राजनीति हुई थी। तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट करवाइए। अब जिस तरह से पुष्टि हुई, अभी तक कोई बयान सामने आया है? और क्या और राजनीतिक जो लोग हैं, नेता हैं, उनके क्या कुछ बयान आए अब तक? देखिए, बयानबाजी तो तभी से चल रही जिस दिन से 12 अगस्त को नवाब सिंह मलिक को पुलिस ने अरेस्ट किया था और जेल भेज दिया था। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता आपस में ये तर्क रख रहे थे कि आखिरकार जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उसको लेके मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा आरोप लगाया था। अखिलेश यादव पे कहा था कि नवाब सिंह मलिक ब्रांड है कन्नौज के। तो ये चीजें पहले से भी राजनीतिक इसमें सियासत बढ़ी थी। अब इसको लेके आज सियासत और तेज हो गई है। अब इसमें ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इसमें क्या किस प्रकार से नवाब सिंह मलिक का बचाव करते हैं या किस प्रकार से अपने बयान देते हैं, उनके प्रवक्ता किस प्रकार से अपने बयान देते हैं। लेकिन ये एक साफ मैसेज हो गया कि आखिरकार नवाब सिंह मलिक जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, समाजवादी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, इस प्रकार के उन पे डीएनए टेस्ट में सैंपल मैच किए हैं। तो एक ही बड़ा सवाल खड़ा करती है समाजवादी पार्टी का नेतृत्व रखने वाले जो प्रवक्ता हैं, जो उनका टीम का पूरा संचालन करते हैं, उनमें एक बड़ा सवाल खड़ा होगा और इसको किस प्रकार के जवाब। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।